हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल सुरेंद्र है और एक बार आप लोगों के सामने खड़ा होने के लिए मुझको प्रभु ने मौका दिया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने आज मेरे लिए आप लोगों के लिए दिया हुआ विषय दौड़ना, मसीह जिंदगी में हमको दौड़ना है। इब्राहिम अध्याय 12:1। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। यदि हम इब्रानियों की किताब में देखें तो उसमें जो विश्वासी है, यहूद जाति से आया हुआ विश्वास है, बहुत निराशा में आ गया। वह यात्रा करके करके दौड़ के थक गया। उनका जिंदगी में कई सवाल आ गया। उसी वक्त जिसने ही लिखा बताते इब्रानियों अध्याय 11 से गवाहों का बड़ा बादल है हमें गिरे हुए। ये बड़ा बादल कौन है, उनका नाम क्या क्या है, मैं जल्दी पढ़ूंगा। हाबेल, हानोक, नूहा, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जोसेफ, मोसेस, गिदयोन, बाराक, सामुएल, डेविड, दानियल, यिर्मयाह, एलीशा, सकरिया, यशायाह। इन लोगों हम इब्रानियों अध्याय 11 में देख सकते हैं। इन लोगों ने सचमुच प्रभु को स्वीकार किया, उसके बाद जिंदगी में दौड़ा। उन्होंने कैसा दौड़ा सबके बारे में बताते हैं। प्रभु का वचन बताते हैं, हर एक रोकने वाला वस्तु को और पाप को दूर करके दौड़। इब्रू 12:1। एक मिनट। विश्वास के कर्ता हमें पूर्णता में लाने वाला यीशु को ताकते रहे। इब्रू चैप्टर 12:3। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर सांस न छोड़ दो। प्यारे लोगों, ये दौड़ाई में प्रभु ने दिया हुआ चेतावनी है। अध्याय 12:5, चैप्टर 12:5। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्र के समान दिया जाता है भूल गए हो। है मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना हो, फल की बात न जान, और जब वह तुझे घूरके तो सांस न छोड़। ये दुनिया का माता पिता हमें शिक्षा देके, ताड़ना देके सिखाते, सही रास्ता में लाते। इसी प्रकार हमारे स्वर्गीय पिता हमें भी सही रास्ता में लेके आते। और जिंदगी में एक उत्तम बात है, वो बताते सबसे मेल मिलाप करो, क्योंकि हमारा यीशु पप्पा सबसे, कोई भी जाति क्यों ना हो, ना ऊंचा ना गोरा ना काला, सबसे प्यार किया। सब में उनका प्राण है। इसलिए सबसे मेल मिलाप हम करना है। इब्रू चैप्टर 12:14-17। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु के कदापि न देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचार या एसाव का समान अधर्म हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलौठों होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला। और क्या बताते हैं? पुराण नियम में सर्वशक्तिमान परमेश्वर आग के द्वारा पहाड़ पर प्रकट किया, और जिसने ये लिखा बताते हैं, हम पहाड़ के सामने नहीं आए। इब्रू चैप्टर 12:18-21।
तुम तो उस पहाड़ के पास जो छुआ जा सकता है और आग से प्रचलित था और काली घटा और अंधेरा का आंधी के पास और तुरही की ध्वनि और बोलने वाले के ऐसे शब्द के पास नहीं आए जिसके सुनने वाले के विनती की कि अब हमसे और बातें न की जाए, क्योंकि वह उस आज्ञा को न सह सके। यदि कोई पशु भी पहाड़ को छुए तो उस पर पथराव किया जाएगा। और वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। तुम लोग इस दौड़ाई में अकेला नहीं, कई चीज से हमारे लिए परम पिता ने तैयार किया हुआ है और कई लोग हमारे साथ है। Hebrews chapter 12, 20-24। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूत और उन पायलटों को साधारण सभा और कलीसिया जिसके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मी के आत्माओं और नहीं वाचा के माध्यम यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। और कहाँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या बताते हैं? ये बच्चों, तुम लोग सावधान रहो, भजन बोलने वाला से मुँह ना फिरे, भजन को ध्यान से सुनो। Hebrews chapter 12, 25-26। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वह लोग जो पृथ्वी पर एक चेतावनी देने वाले में मुंह मोड़ कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले के मुंह मोड़ कर कैसे बच सकेंगे? उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। हालेलुया। इधर ऐसा बता रहा सर्वशक्तिमान प्रभु का वचन से पृथ्वी को हिला दिया। और क्या बताते हैं? और एक बार आकाश को भी हिलाने वाला है, आकाश को भी हिलाने वाला है। Hebrews chapter 12, 26। उस समय तो उसके शब्द के पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा किया, एक बार फिर मैंने केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। आमीन। इस सब बात सुनने के बाद जिसने लिखा गंभीरता से बताते हैं, जो हिलाने वाला, क्योंकि वो सृष्टि है, लेकिन ना हिलाने वाला प्रभु, उसका राज्य, उसका कलीसिया, उसका राज्य को प्राप्त करे, हम आगे बढ़े। Hebrews chapter 12, 28। Hebrews chapter 12, 28। इस कारण हम उस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं कृतज्ञ हो और भक्ति और यह सब सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हम इस दौड़ाई में परमेश्वर से प्यार करे, वो हमारा कैप्टन है। वो कैप्टन होके आगे आगे दौड़ेगा, आगे आगे दौड़ेगा, हमारे साथ दौड़ेगा, हमें संभालेगा। कैप्टन होके मरुभूमि यात्रा में हमारे लिए जो कुछ आवश्यक है वो हमें देगा, अनुग्रह देगा, शक्ति देगा, जो कुछ आवश्यक देगा। ये अनुग्रह हमसे जाना नहीं देना, ये राज्य हमसे जाना नहीं देना, क्योंकि प्रभु ही जीवित है। हमारा प्रभु आकाश में होकर स्वर्ग में गया, पिता का दाहिने बैठ के हमारे लिए विनती करते हैं, लगातार विनती करेगा जब तक हम उससे मिले, हमसे प्रेम करते रहेगा, संभालेगा। बाइबल बताता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रेम है, उसके साथ भस्म करने वाला आग भी है।